नमस्ते छात्रों, मैं प्राध्यापक भोंडवे जे.आर. के.बी. रोहमारे कनिष्ठ महाविद्यालय कोपरगांव हिंदी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। 12वीं हिंदी योक भारती में हम काल परिवर्तन का अध्ययन कर रहे हैं। भाग 1 में हमने काल की परिभाषा, काल के 3 प्रकार और वर्तमान काल का अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में भूतकाल के भेद और भविष्यकाल के भेद का अध्ययन करेंगे। भूतकाल के 3 भेद हैं: सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। प्रत्येक काल की परिभाषा और कुछ उदाहरण देखेंगे। क्रमांक 1, सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। सामान्य भूतकाल के वाक्य में क्रिया के अंत में आ, ई, या, ये का प्रयोग होता है। इसके कुछ उदाहरण देखिए। उदाहरण स्वरूप, सचिन ने खेला। इस वाक्य में मूल क्रिया खेल और उसके साथ आ प्रत्यय आया है, सचिन ने खेला। दूसरा वाक्य, राधा ने गाया। इस वाक्य में क्रिया कौन सी है? गा। इसके साथ कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है या इस शब्द का प्रयोग हुआ है? क्रिया के साथ या इस शब्द का प्रयोग हुआ है। वाक्य बन गया राधा ने गाया। तीसरा वाक्य, छात्रों ने पढ़ा। इस वाक्य में मूल क्रिया कौन सी है? पढ़। और इसके साथ कौन सा प्रत्यय आया है? आ प्रत्यय। क्रिया बन गई पढ़ा। वाक्य किस प्रकार बनेगा? छात्रों ने पढ़ा। इस प्रकार सामान्य भूतकाल का वाक्य बनाते समय मूल क्रिया के अंत में आ, ई, या, ए यह शब्द आते हैं। यह अच्छी तरह से ध्यान में रखिए। क्रमांक 2, अपूर्ण भूतकाल। सबसे पहले अपूर्ण भूतकाल की परिभाषा देखेंगे। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया भूतकाल में आरंभ हुई है किंतु अपूर्ण है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अपूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया भूतकाल में आरंभ हुई है किंतु वह अपूर्ण है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। यानी कि क्रिया बीते हुए समय में हुई है लेकिन वह पूरी नहीं हुई, वह अपूर्ण है, उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अब अपूर्ण भूतकाल के वाक्य किस प्रकार बनते हैं? अपूर्ण भूतकाल के वाक्य में मूल क्रिया के आगे रहा था, रही थी, रहे थे यह शब्द आते हैं। अपूर्ण भूतकाल के वाक्य में मूल क्रिया के आगे रहा था, रही थी, रहे थे इन शब्दों का प्रयोग होता है। अगर वाक्य पुल्लिंग का है
तो रहा था इस शब्द का प्रयोग होगा। वाक्य स्त्रीलिंग है तो रही थी इस शब्द का प्रयोग होगा। और वाक्य अगर अनेक वचन का है तो रहे थे इस शब्द का प्रयोग होता है। छात्रों, इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। ऊपर के जो सामान्य भूतकाल के उदाहरण देखे थे उसी का हम अपूर्ण वर्तमान काल बनाएंगे। सचिन ने खेला, यह सामान्य भूतकाल का वाक्य है। अब यह अपूर्ण भूतकाल में किस प्रकार बनेगा? सचिन खेल रहा था। मूल क्रिया कौन सी है? खेल। इसके साथ कौन सा प्रत्यय आया? रहा था, क्योंकि सचिन पुल्लिंग का वाक्य है। दूसरा, राधा गा रही थी। मूल क्रिया कौन सी है? गा। और अंत में प्रत्यय कौन सा आया? रही थी, क्योंकि राधा यह शब्द स्त्रीलिंग का है, इसीलिए रही थी यह प्रत्यय है। सामान्य भूतकाल में हमने तीसरा वाक्य देखा था, छात्रों ने पढ़ा। अब इस वाक्य का हमें अपूर्ण भूतकाल बनाना है। मूल क्रिया कौन सी है? पढ़। इसके साथ कौन सा प्रत्यय आएगा? वाक्य अनेक वचन का है, इसीलिए रहे थे यह शब्द आएगा। वाक्य बनेगा छात्र पढ़ रहे थे। इस प्रकार जब अपूर्ण भूतकाल का वाक्य तैयार करना है तो मूल क्रिया के आगे रहा था, रही थी, रहे थे इन शब्दों का प्रयोग होता है। यह प्रत्यय ध्यान में रखिए। क्रमांक 3, पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि कार्य को समाप्त हुए बहुत समय बीता है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि कार्य को समाप्त हुए बहुत समय बीता है, उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। पूर्ण भूतकाल के वाक्य में मूल क्रिया के अंत में आ, ई, या, ए इन शब्दों का प्रयोग होता है और उसके आगे था, थी, थे इन शब्द का उपयोग किया जाता है। यह शब्द अंत में आते हैं। इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। ऊपर का जो उदाहरण है अपूर्ण भूतकाल का, उसका हम पूर्ण भूतकाल बनाएंगे। हमने वाक्य देखा था, सचिन खेल रहा था। अपूर्ण भूतकाल है, इसका हमें पूर्ण भूतकाल बनाना है। वाक्य बन जाएगा सचिन ने खेला था। मूल क्रिया कौन सी है? खेल। उसके साथ कौन सा प्रत्यय आया है? आ प्रत्यय। और अंत में था शब्द आया, सचिन ने खेला था। दूसरा वाक्य किस प्रकार बनेगा? राधा ने गाया था। मूल क्रिया गा है, इसके साथ या प्रत्यय आया और भूतकाल का वाक्य है, इसीलिए अंत में था इस शब्द का प्रयोग आया। उसी प्रकार तीसरा वाक्य था अपूर्ण भूतकाल का, छात्र पढ़ रहे थे। यह वाक्य किस प्रकार बनेगा? पूर्ण भूतकाल में छात्रों ने पढ़ा था। मूल क्रिया कौन सी है? पढ़। इसके साथ कौन सा प्रत्यय आया? आ। क्रिया बन गई पढ़ा और भूतकाल का वाक्य है, इसीलिए अंत में था शब्द आया। वाक्य बन गया छात्रों ने पढ़ा था। इस प्रकार जब हमें पूर्ण भूतकाल का वाक्य तैयार करना है तो मूल क्रिया के अंत में आ, ई, या, ए इन शब्दों का प्रयोग होता है और उसके आगे था, थी, थे यह शब्द आते हैं। इसके बाद छात्रों भविष्यकाल की जानकारी प्राप्त करेंगे। भविष्यकाल का एक ही भेद है, सामान्य भविष्यकाल। भविष्यकाल का एक ही भेद है, सामान्य भविष्यकाल। इसकी परिभाषा देखिए,
क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध होता है उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध होता है उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। अब सामान्य भविष्यकाल के वाक्य बनाना काफी आसान है। सामान्य भविष्यकाल के वाक्य में मूल क्रिया के आगे गा, गी, गे यह प्रत्यय आते हैं। सामान्य भविष्यकाल के वाक्य में मूल क्रिया के आगे गा, गी, गे यह प्रत्यय आते हैं। अब ऊपर के जो वाक्य है सामान्य भूतकाल में, अपूर्ण भूतकाल में जो हमने वाक्य देखे थे उन्हीं वाक्यों का हमें सामान्य भविष्यकाल बनाना है। परीक्षा में इसी प्रकार वाक्य आते हैं। आपको अपूर्ण भूतकाल का वाक्य आएगा, उसका सामान्य भविष्यकाल बनाना है। इसके लिए 1 अंक रहता है, कोष्टक में रहता है सामान्य भविष्यकाल में बदलिए। अब ऊपर के जो वाक्य है, जो उदाहरण हमने देखे थे, उसका हम सामान्य भविष्यकाल किस प्रकार तैयार होगा इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। सचिन खेलेगा, मूल क्रिया कौन सी है? खेल। इसके साथ गा प्रत्यय आया, सचिन खेलेगा, यानी कि इस शब्द से हमें आने वाले समय का बोध हुआ है, सचिन खेलेगा। दूसरा वाक्य है राधा गाएगी। इस वाक्य में मूल क्रिया है गा, इसके साथ कौन सा प्रत्यय आया? गी। वाक्य बन गया राधा गाएगी। और अंत में तीसरा वाक्य है छात्र पढ़ेंगे। छात्र पढ़ेंगे, इस वाक्य में पढ़ मूल क्रिया है, इसके साथ गे प्रत्यय आया, वाक्य बन गया छात्र पढ़ेंगे। अगर वाक्य पुल्लिंग का है गा प्रत्यय आएगा, स्त्रीलिंग का है गी प्रत्यय आएगा, और अनेक वचन का है तो गे प्रत्यय आएगा। इस प्रकार सामान्य भविष्यकाल के वाक्य में क्रिया के आगे गा, गी, गे यह प्रत्यय लगाए जाते हैं। इस प्रकार छात्रों, काल परिवर्तन में हमने वर्तमान काल के 3 भेद की जानकारी प्राप्त की, भविष्यकाल के 1 भेद का अध्ययन किया और भूतकाल के 3 भेदों की जानकारी प्राप्त की। अब छात्रों, जब आपको काल परिवर्तन करना है तो प्रत्यय ध्यान में रखने आवश्यक है। क्रिया के साथ और अंत में कौन से शब्द आते हैं वह अच्छी तरह से ध्यान में रखिए, आप आसानी से काल परिवर्तन कर सकेंगे। इसकी दोबारा फिर से जानकारी प्राप्त करेंगे। सामान्य वर्तमान काल के वाक्य में क्रिया के अंत में ता, ती, ते यह शब्द आते हैं और उसके आगे है या हु इस शब्द का प्रयोग होता है। अपूर्ण वर्तमान काल में मूल क्रिया के आगे रहा है, रही है, रहे हैं इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण वर्तमान काल में मूल क्रिया के साथ आ, ई, या, ए यह शब्द आते हैं और उसके आगे है या हु इस शब्द का प्रयोग होता है। उसी प्रकार जब हमें सामान्य भूतकाल का वाक्य बनाना है तो क्रिया के मूल रूप के अंत में आ, ई, या, ए यह शब्द आते हैं। आगे अपूर्ण भूतकाल के वाक्य में मूल क्रिया के आगे रहा था, रही थी, रहे थे इन शब्दों का प्रयोग होता है। पूर्ण भूतकाल में क्रिया के अंत में आ, ई, या, ए इन शब्दों का प्रयोग होता है और उसके आगे था, थी, थे लगाए जाते हैं। भविष्यकाल का एक ही भेद है, सामान्य भविष्यकाल। जब हमें सामान्य भविष्यकाल का वाक्य तैयार करना है तो क्रिया के
आगे गा गी गे यह प्रत्यय लगाने हैं। यह प्रत्यय अच्छी तरह से ध्यान में रखिए। इस प्रकार परीक्षा में वाक्य आएगा और कोष्टक में रहेगा। सामान्य वर्तमान काल में परिवर्तन कीजिए तो आपको प्रत्यय ध्यान में रखने हैं। छात्रों, प्रत्येक काल के 3-3 उदाहरण आप अपने नोटबुक में अच्छी तरह से लिखिए। किताब में बहुत सारे उदाहरण हैं, आप वह उदाहरण देखकर लिख सकते हैं, काल परिवर्तन कर सकते हैं। अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।